सो मेरे पापा का पहला हज है, ये इनका फर्ज हज है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब साथ। हाजियों को बस एक मक्का पहुंचने के बाद दो चीज, पहले लब्बैक, दूसरी अलबैक। अब हम बोर्डिंग करेंगे एंड देन हम जाके कुछ खाएंगे। भूख लगी आपको? नहीं क्यों? बात नहीं जो अंदर कुछ नहीं उसका बात। यस ना, दैट्स अ गुड फीलिंग है ना, मजा आता है ये देखकर। दिस इज फॉर फ्री, सुभान अल्लाह। लुक एट द सर्विस। चाहते हाजियों के लिए सब आसान हो जाए। माशाल्लाह सफर शुरू हो चुका है, अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन आमीन आगे बताते रहेंगे इंशाल्लाह। यस, अब हम घर से बस निकले बिकॉज हमारी मिडनाइट फ्लाइट है एंड मेरे अब्बू ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुके हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सिट एंड यस आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो अनस इज गोना कम उनकी दोस्त की गाड़ी में बिकॉज ये सब हमें ड्रॉप करने आ रहे हैं। सो पापा आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। हाँ, सो मेरे पापा का पहला हज है, ये इनका फर्ज हज है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब साथ हैं। एंड यस, मॉम इज नॉट वेल तो ऑब्वियसली अदरवाइज हम चाहते थे कि वो भी हमारे साथ हो इंशाल्लाह अगले साल। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे अब्बू मेरे साथ है और हम सब साथ में मिलके एज अ फैमिली हज करेंगे एंड बस आई एम वेरी हैप्पी। पापा ने अपना एहराम बांध लिया है। सो एहराम घर से बांध लिया गया है अनस ने और पापा ने, बट एहराम की जो नीयत है, उम्रा की जो नीयत है फॉर नाउ बिकॉज हम हज तमत्तु कर रहे हैं। सो जो उम्रा की नीयत है वो हम इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे जाके वापस वजू करके करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है एहराम की, बट एयरपोर्ट पे जाके जैसे हमने वजू कर लिया एंड नीयत कर लिया, एयरपोर्ट पे भी कर सकते हो, आप फ्लाइट में भी कर सकते हो। जब आप मताफ के ऊपर से यू नो मताफ का जो वो आता है, जब अनाउंसमेंट होता है, आप तभी भी कर सकते हो। सो यू हैव टू ऑप्शंस, सो लेट्स सी। वेल, तो अभी हम हाईवे पे हैं एंड एयरपोर्ट पहुंच ही रहे हैं। रात का टाइम है, सो इट्स ऑल एम्प्टी। इंशाल्लाह वी आर गोना बी रीचिंग इन अनदर 10 minutes मैक्स। वेल, तो अनस अपना फोन, चार्जर एंड वॉच घर भूल गए। एक जो था तो इज गॉन बैक अगेन टू टेक इट एंड तो हम यहाँ पे वेट करेंगे जब तक वो आ नहीं जाते एंड देन वी प्रोसीड इनसाइड। ये देखिए अनस ऑलरेडी यहाँ पे बाहर, हम सब जो हमारे फेलो हाजीज़ हैं हम यहाँ पे उन्हें मिलने वाले थे और हम सब, जाहिर सी बात है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले फ़ौरन अंदर जाए और अपने लगेज को लोड करें बिकॉज़ यू नो। एंड मेरे अब्बू भी आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये ऊंची गाड़ी में बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता है इन्हें उतरने के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह यू नो राइट नाउ आई कैन सी दैट माई डैड इज़ वेरी वेरी हैप्पी। जाहिर सी बात है, खुशी का मौका है ये कि हम हज करने वाले हैं और उनका पहला फ़र्ज हज है। वेल, तो अनस अब हमारा करा रहे हैं बोर्डिंग ताकि हम यहाँ से बोर्डिंग कर लें एंड देन वी गो एंड सिट इन द लाउंज, वी ईट। पापा हम एयरपोर्ट पहुँच गए फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बोर्डिंग करेंगे एंड देन हम जाके कुछ खाएंगे। भूख लगी आपको? नहीं क्यों? बात नहीं जो अंदर कुछ नहीं उसका बात। यस, तब हम एयरपोर्ट पहुंच गए, हमारा बोर्डिंग हो गया है एंड अब हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। एंड हमारी बगी थी बट हमें यहाँ पे पता नहीं कुछ, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हुआ है। सब हमें वहाँ मिलेगी तो अब हम थोड़ा चलते हैं यहाँ से एंड देन विल गो एंड रिलैक्स इन द लाउंज, थोड़ा खा पी लेंगे। आई होप हमें टाइम मिले। सो यस, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे हाजी एक्चुअली अंदर जा चुके हैं तो यहाँ पे इतने कोई दिखाई नहीं दे रहे फ़िलहाल। सो आई एम श्योर जब हम अंदर जाएंगे गेट के पास तो हम वहाँ पे मिलेंगे बिकॉज जनरली लोग यू नो जल्दी आ जाते हैं, जल्दी इमिग्रेशन कर लेते हैं और अपने गेट के पास जाके पहुँच जाते हैं। वेल, तो हमारा इमिग्रेशन हो गया है एंड अब हम जा रहे हैं अपने लाउंज की तरफ। कांट वेट टू सी ऑल द हाजीज इनसाइड इन देयर एहराम। कंसिडरिंग यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, आई एम श्योर सब अंदर जा चुके हैं। खाने के लिए कुछ लाऊं पापा? हम देख के आते हैं, रुको आपके खाने के लिए वहाँ पे लाउंज में, फिर हम आपको बुलाता हूँ क्या? ये देखिए सैंडविच है, पाइनएप्पल सैलेड है, ये अपना स्टर फ्राइड थोड़ा सा है, ये वेजिटेरियन सैंडविच है। अच्छा लगा आपको पास्ता? नहीं ना, आपको घर में बना हुआ चाहिए ऐसा। चलो मैनेज करते, फ्लाइट में खाएंगे, फ्लाइट में।
सऊदी का खाना बहुत अच्छा है ना? तो ये है चाय पापा। पापा मैंगो स्मूदी, ठीक है? बस अब 15 मिनट में हम टेक ऑफ करने वाले हैं एंड इट्स गोना बी एन अमेजिंग फीलिंग बिकॉज इंशाल्लाह बाय सऊदी का 4:30 वी आर गोना बी लैंडिंग। तो बहुत मज़ा आने वाली है एंड मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे ऐसा लगा मेरा पहला हज है ये एंड वेल पहले हज वाली ही फीलिंग है बिकॉज आई एम ऑल बाय माई सेल्फ विद नो किड्स। सो या बट आई एम मिसिंग देम, मुझे रोना आ रहा है बट हाई बस वीडियोज़ ही देख रही हूँ मैं उनके घर से जो आ रहे हैं एंड यस अब हम पियेंगे मैंगो लस्सी बिकॉज हमने बोली थी मैंगो लस्सी बट आई डोंट नो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। वो आएंगे बाजी और देंगे यस फिर हम खाएंगे थोड़ा खाना बिकॉज लाउंज का खाना बस वेरी ओके, कुछ खाया नहीं हमने। यहाँ खाना खाएंगे एंड देन सो जाएंगे। ये हमारा खाना लैम बिरयानी, हमस, पीटा, सैलड। अब हम खाएंगे एंड सो जाएंगे। तो फ़िलहाल हम सब लोग उठ गए क्योंकि अभी जो प्लेन है मेकात के ऊपर से जा रही है। तो अनाउंसमेंट हो गया है कि जितने भी लोगों ने नियत नहीं करी है अगर बाय एनी चांस वो नियत कर ले कि अब हम एहराम के पाबंदियों में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये ना फ़्लाइट में अनाउंस होता है इन जनरल कि सब लोग नियत कर ले। तो सब लोगों ने नियत कर लिया है माशाल्लाह से अभी एंड बस अब हम पहुँचेंगे एंड अब हम एहराम की पाबंदियों में आ गए। तो हमारा हम जो है हम जद्दा के एयरपोर्ट से ट्रेन ले रहे हैं टू गो टू मक्का। तो हमें 2 घंटा यहाँ रुकना था जो हो गया है। ऑफ कोर्स वी आर वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड। अब यहाँ से हम ट्रेन में नीचे ही स्टेशन है तो बस हम ट्रेन में जाएंगे तो मक्का पहुँचेंगे एंड देन फिर वहाँ जाएंगे होटल में चेक इन करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे भी थोड़ी वेटिंग है, देखो आप कब पहुँचते हैं एंड या तो हमने थोड़ा बहुत खा लिया है। अलबैक फ़िश रोल, अलबैक कॉफ़ी, पता ये कहावत है आई एम श्योर सबको पता होगा। हमेशा लोग मजाक उठाते होते हाजियों को बस एक मक्का पहुंचने के बाद 2 चीज़, पहले लब्बैक दूसरी अलबैक। सो दैट्स हाउ इट इज़। वेल तो अब हम मक्का के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वी आर एट जद्दा एंड अब हम अपना बैग लेंगे एंड आई होप हमारे बैग जल्दी आ जाए। एंड ये देखिए हमारी बाजी वर्दा, ये अभी फ़िलहाल एक डिफरेंट लुक में है, बहुत जल्दी अपने अबाया में भी आ जाने वाली है बिफोर वी रीच हरम। चले पप्पा लेट्स गो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेल यकीन नहीं हो रहा है पहली बार हमारे बैग्स इतने जल्दी आ गए, अनबिलीवेबल। ये इन्होंने इतना ब्यूटीफुल बनाया है, जस्ट लुक एट दिस। इतना बड़ा एक्वेरियम है ये। वेल हम बहुत थक गए बिकॉज हमारी ट्रेन है फ्रॉम जद्दा टू मक्का एंड हमें 2 घंटा रुकना था। तो अब हमारी ट्रेन यहाँ पे रेडी है। हम काफ़ी वक्त से वेट कर रहे थे बिकॉज़ ऑब्वियसली हमारा लैंडिंग टाइम और ट्रेन का टाइम में 3, साढ़े 3, 4 घंटे का फ़र्क था। अब हमारी 10:30 बजे की ट्रेन है एंड हम आ गए। ये है हमारा कंपार्टमेंट एंड पहली बार मैं मक्का से जद्दा से मक्का ट्रेन में हम जा रहे, वरना ज़्यादातर हम बाय रोड ही सफ़र करते। बट क्योंकि हज का वक्त है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और आई मीन चेकिंग वाइज बहुत लंबा वक्त लग रहा है। तो ट्रेन इज़ मच मोर ईजियर फॉर अस, क्योंकि जब आप बस में रहते हो या बाय रोड जाते हो तो टाइम लगता है, लाइन लंबी होती है तो चेक पॉइंट्स पे भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिए इजी हो जाएगा चेक पॉइंट्स बिकॉज कम लोग हैं
एंड लुक एट द एयरपोर्ट, कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है, बहुत 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 खूबसूरत एयरपोर्ट है, हाजी हाजी हर तरफ। और स्पेशली जो हमारे यहाँ पे भाई होते हैं, वोटर्स होते हैं, ये सब एक्चुअली हमारे हिंदी बोलने वाले होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें शुरू ही हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी हिंदी बोलने का मौका मिलता है, उर्दू लैंग्वेज जो होती है। एंड यहाँ पे वो कब से अनस को देख के कह रहे थे हमने आपको देखा है, अब वही हो ना। एंड फिर बातें करने लग गए, तो माशाल्लाह से इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। तो अब हम फ़िलहाल जो है यहाँ पे ली मेरिडियन आ गए, क्योंकि हम क्लॉक टावर में हमें जाना है एंड वहाँ पे चेक इन टाइम लेट है। तो हम यहाँ पे खाना खाएंगे और इंशाल्लाह पहले उम्रा करेंगे, फिर जाएंगे। ये देखिए मेरी बहन वर्धा को मेरे अब्बू, ये देखिए नमाज के लिए हर दुकान बंद हो चुकी है, सब कुछ बंद हो चुका है यहाँ पे, एवरीथिंग। अब ये सब खुलेगा जैसे ही नमाज हो जाएगी, सुबहान अल्लाह, नोबडी ऑपरेट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। ना दैट्स अ गुड फीलिंग, है ना, मज़ा आता है ये देखकर कि सबकी दुनिया की हर चीज़ रुक गई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वेल, अब हमने लेडीज़ सेक्शन में नमाज़ पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं हमारे उम्रा के लिए। वेल, तो अभी हमने 2 रकात वाजिब पढ़ ली है, तवाफ़ की। अब हम ज़मज़म पियेंगे और जाएंगे सफ़ा मरवा। ये हम चल रहे सफ़ा मरवा की तरफ। तो ये जो है ये मेरा कार्ड है एंड आई हैव टू कीप दिस बहुत संभाल के। जो यहाँ पे ये स्कैन दिख रहा है, इसके अंदर हमारा वीज़ा होता है, हमारा पासपोर्ट होता है, हमारा सब कुछ इसके अंदर हो जाता है। तो जब वो स्कैन करे तो उन्हें ईज़िली सब डिटेल्स मिल जाती है, विच इज़ गुड। अब बस हम सफ़ा मरवा की तरफ पहुँच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ मेड सो ब्यूटीफुल। हर चीज़ इतनी आसानी से हो रही है इस बार, बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड है। जबकि सारे हाजी आ चुके हैं, सिर्फ आई थिंक 10% रह गए होंगे, बट बहुत खुला खुला है। तो ये है सफ़ा मरवा। जाना एक राउंड होता है, दूसरी तरफ से आना दूसरा। इस तरीके से हम 7 राउंड करेंगे एंड इसके बाद इंशाल्लाह हमारा उम्रा कबूल हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, एंड उसके बाद हमें बाल काटना है, तो आप यहाँ के पे किसी कोने में काटे, आपने होटल जाके भी काटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जनरली होटल जाके काटती हूँ। तो ये है मेरा 6th राउंड सफ़ा पे, और मरवा पे होगा 7th एंड इंशाल्लाह हमारी जो सही है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चलने के टाइम पे यहाँ पे जमज़म स्पॉट है, वे यू कैन हैव योर जमज़म। वेल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सही हो गई सफ़ा मरवा पूरा एंड हमारा उम्रा हो गया। अब बस हम होटल जाएंगे ताकि मैं अपने बाल काट लूँ एंड देन मैं एहराम की जो पाबंदियाँ हैं उससे फ्री हो जाऊँगी। देन आई कैन यूज़ अ फेस वॉश, आई कैन ब्रश माई टीथ विथ टूथपेस्ट। मैं जो भी चीज़ें जो खुशबू से रिलेटेड होती है, और नाखून काटना है तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जनरली जो मर्द होते हैं वो अपना या तो 2 इंच बाल काट ले, या तो पूरा हलक कर ले, पूरा टकला हो जाए यानी आफ्टर उम्रा। तो ये यहाँ पे इनकी ये इन्होंने बनाया एंड इट्स ऑल फॉर फ्री, दे डोंट चार्ज यू ये स्पेसिफिक जगह पे। बाकी बाहर इफ़ यू गो टू बार्बर शॉप दे डू, दिस इज़ फॉर फ्री। सुभान अल्लाह, लुक एट द सर्विस। चाहते हाजियों के लिए सब आसान हो जाए तो चले अब चलते हैं। कोशिश करके हमने ये एक व्लॉग तो बनाया हमारे सफ़र से लेके उम्रा तक। इंशाल्लाह हिम्मत रही और टाइम पे चीज़ें याद रही तो हम दूसरा भी बनाएंगे। आई होप आपको ये व्लॉग देख के अच्छा लगा, बिकॉज़ आई नो ये बहुत लोगों की दिली ख्वाहिश है कि वो हज करने अल्लाह की घर आए एंड अल्लाह आप सबको, हम सबको हज नसीब करे, बार बार अपने घर बुलाए अल्लाह। और यस, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सी यू सून।